हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और इस वीडियो में हम कोल इंडिया लिमिटेड का एक और पेपर लेकर आए हैं और उसमें जीके के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करने वाले हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और जिस क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि DFCCIL जूनियर मैनेजर का जो पार्ट फर्स्ट होगा वहाँ पर आपको पता है 12 क्वेश्चन जीके के आने वाले हैं। और ये 12 क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो इसी लेवल के आएंगे। जो भी ये महारत्न नवरत्न कंपनियां अपना MT का एग्ज़ाम कराती हैं, तो ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्ज़ाम है। 2016-17 के दौरान ये एग्ज़ाम हुआ था। तो इससे पहले मैं एक पेपर को डिस्कस कर चुका हूँ, वो भी कोल इंडिया लिमिटेड का भी था और ये भी कोल इंडिया लिमिटेड का पेपर है। तो चलिए यहाँ जीके के जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम आपको दिखा देते हैं किस तरह के क्वेश्चन है, और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है जल्लीकट्टू क्या है। तो जल्लीकट्टू के बारे में जो पूछा गया है वो आपको पता होगा। ऑप्शन 3 है तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है। इसमें क्या होता है कि इंसान जो है बैलों से मुकाबला करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भारत के पहले तैरते हुए प्राथमिक विद्यालय का आरंभ कहाँ पर हुआ है। तो लोकटक झील मणिपुर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द ओर फ्रॉम विच एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड। मतलब एल्युमिनियम का अयस्क आपसे पूछा गया है बॉक्साइट। तो ये साइंस का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये साइंस का लेवल है। तो जो भी अयस्क हैं वो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अपना देश भारत जो है दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र होता है। अब यहाँ पर जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ग्रहों से रिलेटेड, तो आपको ग्रहों के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ग्रहों से क्वेश्चन बनने के चांसेस एग्जाम में होते हैं। तो टोटल 9 ग्रह थे, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो 2006 में जो इनका सम्मेलन हुआ था, वहाँ से इन्होंने यम को, जिसको प्लूटो कहते हैं, उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है। तो इस प्रेजेंट टाइम में 8 ग्रह जो हैं प्रेजेंट टाइम में हैं। तो इन सभी ग्रहों के बारे में मैं कुछ फैक्ट आपको बताता हूँ। जैसे देखिए पहला ग्रह हम लेके चलते हैं, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं सन। तो सबसे पहला जो यहाँ पर ग्रह रहेगा ये रहेगा बुध। ठीक है, इसको मरकरी कहते हैं। ठीक है, बुध के बारे में क्या आपको याद रखना है, बुध जो है ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, बिल्कुल नज़दीकी ग्रह है। और ठीक है, ये सबसे छोटा ग्रह है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बुध का जो फैक्ट है वो आपको ध्यान रखना है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है बुध में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बुध जो ग्रह है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ग्रह हम देखते हैं शुक्र के बारे में, वीनस जिसको कहते हैं। इसको जो है यहाँ से क्वेश्चन ये भी देखिए पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है सबसे गर्म ग्रह, यहाँ से क्वेश्चन शुक्र से पूछा जाता है। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह इसी को कहते हैं शुक्र। ये सबसे चमकीला भी है, यही सबसे गर्म ग्रह है। इसको सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट ग्रह देखिए, नेक्स्ट है बृहस्पति, इसको जुपिटर कहते हैं। तो बृहस्पति की बात करें तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बारे में आपको याद रखना है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे ज़्यादा उपग्रह पहले तो बृहस्पति के पास थे, लेकिन 2019 में आपको याद रखना है ये डेटा चेंज हो चुका है। सबसे ज़्यादा उपग्रह प्रेजेंट टाइम में है शनि के पास। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह अगर पूछा जाता है तो आपको शनि क्लिक करना है, जिसके 82 उपग्रह हैं। और बृहस्पति के उपग्रह प्रेजेंट टाइम में 79। तो ये चेंज हो चुका है, बुक्स में सभी में यही दिया है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति के हैं, जबकि सबसे ज़्यादा उपग्रह जो हैं वो शनि के हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये शनि की बात हो गई। अब नेक्स्ट ग्रह की बात करते हैं मंगल। मंगल के बारे में बात करें तो इसके सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। और इसका लाल रंग किसके कारण है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है इस पर, इसी के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। उसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, इनको आपको याद रखना है। और एक और इससे रिलेटेड ये फैक्ट है कि जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी, और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, वो भी मंगल ग्रह पर ही हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ग्रह देखते हैं। नेक्स्ट ग्रह देखिए आप शनि।
शनि की बात करें तो ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के हैं। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट आपको याद रखना है, इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं और वलयों की संख्या कितनी है, 7 है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन। चलिए नेक्स्ट देखिए। और जो शनि का एक और आपको फैक्ट याद रखना है कि इसका घनत्व जो है सभी ग्रहों में सबसे कम है, जल से भी इसका जो घनत्व है वो कम है, यानी अगर इसको जल में रखा जाएगा तो ये तैरने लगेगा, शनि ग्रह। नेक्स्ट है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह को यूरेनस कहते हैं। यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी खोज पूछी जाती है किसने की थी, तो विलियम हर्सेल ने जो है इसकी खोज की थी। इसके चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं, लेकिन इसके वलयों की संख्या जो है वो 5, इसके वलय जो हैं वो 5 हैं। उनका नाम भी आपको याद रखना है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। तो ये अरुण की बात हो गई। एक और ग्रह बचा है, उसको भी देख लीजिए, वो होता है वरुण। एक ग्रह बचा है वरुण, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसका जो खोज की थी उनका नाम है जहान गाले। जहान गाले ने इनकी खोज की थी और ये हरे रंग का ग्रह है वरुण। और अरुण का मैं एक और फैक्ट आपको बताना भूल गया। अरुण का एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है, वो है लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं। तो अरुण को ही लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी धुरी पर सूर्य की ओर थोड़ा झुका हुआ है, इसीलिए जो लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ ग्रह थे जिनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे, मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रणी आईटी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड इन मैथिली फॉर हर नोवेल मरीचिका। तो इनका नाम है लिली रे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस देश ने एशियन, ये तो आप हटा दीजिए क्योंकि 2016 का करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी उस टाइम का करंट का क्वेश्चन रहा होगा, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं एम वेंकैया नायडू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है चैलेंजर डीप। ये मेरियाना ट्रेंच में है, पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में। तो ये आपको इस तरीके से क्लिक करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, किसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप। तो ये भी उस समय का करंट का क्वेश्चन रहा होगा। ये यहाँ से ध्यान रखना है, ये जो भी प्लेयर हैं वो चेस से रिलेटेड हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि प्लेयर आपको दे रहा रखा था, पूछा जाता है कि किस प्ले से रिलेटेड, किस खेल से रिलेटेड है। तो गैरी कास्पारोव, विश्वनाथन आनंद, सर्गेई कारजेगिन और मैग्सन कार्लसन, ये चारों जो हैं चेस से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के दौरान गवर्नर जनरल। तो ये जो क्वेश्चन था मॉडर्न हिस्ट्री का था। जैन संप्रदाय के 24वें तीर्थंकर पूछा गया है। तो जैन संप्रदाय के 24वें जो तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी हैं। अब जैन धर्म से यहाँ पर क्वेश्चन आया है, तो आपको जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, इनको आपको प्रिपेयर कर लेना है। ये जो है एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वें कौन है, महावीर स्वामी। 23वें कौन है, तो 23वें भी आपको ध्यान रखना है, इनको कहते हैं पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ जो है 23वें इसके तीर्थंकर हैं। और फर्स्ट कौन है, फर्स्ट हैं ऋषभदेव। और जैन धर्म में 2 ही संगीतियाँ हुई हैं, पहली हुई है पाटलिपुत्र में और इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने, और दूसरी हुई थी वल्लभी गुजरात में। ठीक है, तो ये संगीतियों से क्वेश्चन बन जाता है। वल्लभी गुजरात में दूसरी संगीति हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी क्षमा श्रवण ने। तो ये आपको ध्यान रखना है जैन धर्म से। ठीक है, आप बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म भी यहाँ पर देख लीजिए। बौद्ध धर्म से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे संस्थापक तो आपको पता होगा यहाँ के हैं गौतम बुद्ध। और यहाँ बौद्ध धर्म में 4 जो हैं बौद्ध सभाएं हुई हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। पहली हुई थी राजगृह में। ठीक है, कहाँ हुई थी, राजगृह में। और किसके शासनकाल में हुई थी, वो भी आपको याद रखना है, अजातशत्रु। दूसरी कहाँ हुई थी, दूसरी हुई थी वैशाली में, किस शासनकाल के समय, कालाशोक। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय। और चौथी जो हुई थी वो कुंडलवन में कनिष्क के समय में हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। गौतम जो बौद्ध धर्म है, जैसे जो
गौतम बुद्ध थे, उनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है? गृह त्याग को बौद्ध धर्म में कहते हैं महाविनिष्क्रमण, ठीक है। और प्रथम उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, और उनकी मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो यही जो है 5-6 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बौद्ध धर्म से बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों को शक्तियों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में बताया गया है? तो 11वीं अनुसूची में बताया गया है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूची हैं, आपको पता होंगी। तो 12 अनुसूची कौन कौन सी हैं देखिए, मैं आपको एक बार में बता देता हूँ। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में यूनियन टेरिटरी और जो भी भारत के स्टेट हैं उनके बारे में बताया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में। तीसरी अनुसूची में शपथ है। चौथी में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। और 5वीं में SC/ST के बारे में। 6ठी है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। 7वीं को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इन 3 सूचियों में डिवाइड किया गया है 7वीं अनुसूची को। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से। 11वीं अनुसूची में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पंचायती राज से है। और 12वीं अनुसूची में शहरी प्रशासन है। तो ये 12 अनुसूची आपको याद रखनी है। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो पॉलिटी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं पढ़ लेने हैं, जैसे डीपीएसपी को पढ़ लेना है, फंडामेंटल राइट हो गए, जो भी पार्ट हो गए, इन सभी को आपको पढ़ लेना है, यहीं से क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हाट इज व्हाट्सएप मैसेंजर। तो व्हाट्सएप मैसेंजर क्या है? एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत का अंतिम मुगल बादशाह किसको कहा जाता है? बहादुर शाह द्वितीय को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की भूमिका क्या है? तो इनकी भूमिका है भारत सरकार का ये कानूनी सलाह प्रदान करते हैं भारत सरकार को। 76 आर्टिकल नंबर 76 में इनके बारे में बताया गया है, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज हाईएस्ट पॉइंट। तो कंचनजंगा हाईएस्ट पॉइंट है इंडिया का। नेक्स्ट है व्हाट डज सिडबी स्टैंड फॉर। सिडबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। नेक्स्ट देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन के बारे में सही है उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछा गया है। तो भारत के राष्ट्रपति को न तो किसी भी संसद का सदस्य होना चाहिए और न ही किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 2016 में। तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? आइडेंटिफाई द नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन। तो सन का नियरेस्ट प्लैनेट क्या होता है? अभी मैंने बात की मरकरी, बुध जो है सूर्य के सबसे पास में, यहाँ सन, इसके बाद होता है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये इनका क्रम रहता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू नॉमिनेटेड एज मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इनका नाम है नीता अंबानी। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर देखिए, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, मैं बात कर चुका हूँ शुक्र की, इसी को सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो कोल इंडिया लिमिटेड का जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जाम होता है उससे थे। यही लेवल जो है आपके DFCCIL जूनियर मेजर में रहने वाला है। पार्ट फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट फर्स्ट में वो भी जीके का जो लेवल है वो यही आपका रहने वाला है। तो यहाँ से आपको कुछ न कुछ आइडिया मिल गया होगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू।